आप सभी का अवंती क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हम वीडियो है ये क्लास सब्जेक्ट मैथ एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है। टॉपिक है इसका मेंसुरेशन टू ज्योमेट्री। इसमें हम एरिया कैसे निकालते हैं इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। एरिया क्या होता है, एरिया एरिया इसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इसको बोलते हैं। और ये क्षेत्रफल जो है शेप है ना उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई शेप है, जैसे कि ये शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है और इसकी जो लेंथ है वो एल है और इसकी जो विड्थ है वो बी है, तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया इसका होगा एल मल्टीप्लाई बी, एल इंटू बी है ना। इसके बाद में इसका यूनिट स्क्वायर में आता है। अगर एल सेंटीमीटर में है, ये एल सीएम में और ये विड्थ है वो भी सेंटीमीटर में है, तो इसका जो निकल के आएगा एल बी सी एम स्क्वायर आएगा, है ना। सी एम स्क्वायर आएगा, स्क्वायर निकल के आएगा। अगर कोई स्क्वायर है, मान लो ये स्क्वायर है, स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर में क्या है कि ऑल साइड बराबर होती है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इसका जो साइड है वो एन दी हुई है, तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया हम निकालेंगे। अगर ये स्क्वायर है तो इसकी जो है ना सभी भुजाएं बराबर होंगी। ये भुजा एल भी होगी, ये भी एल होगी और ये भी एल होगी, है ना, होगी। तो इसका एरिया होगा भुजा का वर्ग, साइड का वर्ग, साइड, तो एल जो है इसका है ना। तो इस तरह हम जो है इसका एरिया निकालते हैं। वर्ग का एरिया जो आएगा भुजा वर्ग आएगा और रेक्टेंगुलर है उसकी जो एरिया निकलेगा लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। अच्छा, इसके बाद में क्योंकि हम जानते हैं एरिया बराबर लेंथ बड़ा ब्रेथ होता है ना। अगर हम लेंथ निकालना चाहें तो कैसे निकलेगी? इसमें इसी फॉर्मूले से, फॉर्मूला यही है। तो हम क्या करेंगे कि लेंथ बराबर क्या हो जाएगा? लेंथ बराबर हो जाएगा एरिया बटे ब्रेथ, है ना। अगर हमें ब्रेथ निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? तो ब्रेथ निकालने के लिए बी आर ई ए बी ब्रेथ, तो ये निकलेगा एरिया अपॉन लेंथ, ठीक है। यानी कि तो हम जो है ना इस फॉर्मूला का यूज करके एरिया भी निकाल सकते हैं, लेंथ भी निकाल सकते हैं और ब्रेथ भी निकाल सकते हैं, है ना। इसी फॉर्मूला पर आधारित हमारे प्रश्न दिए हुए हैं 10.3 में, इसको हम हल करेंगे, है ना। तो इसको रफ कर देते हैं।
ये 10.3 इसका एक फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है आपका। ये है क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट, ठीक है। ये फिगर दिया हुआ है, इसका क्या करना है, हम स्प्लिट टुकड़ा टुकड़ा करके इसका क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो इसकी जो है ये लेंथ दी है, ये वाली 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद में ये जो है ये 3 है, उसके बाद में ये 1 है, ये भी 1 है। तो ये वो दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, टुकड़ों में बांटेंगे, स्प्लिट करेंगे, है ना। जैसे स्प्लिट ऐसी होता है ना, कंडेंसर कहीं लगा रहता है और चिलर कहीं लगा रहता है, स्प्लिट का मतलब है टुकड़ा। तो हम इसको इसका वो निकालेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका एक पार्ट हमारा ये बनेगा, ये पार्ट बन गया, और एक पार्ट ये बन गया, है ना। अच्छा, इसकी जो डेप्थ है वो लेंथ क्या है, 1 है, ये 1 है, और इसकी डेप्थ है वो है कितनी, 3 इस पार्ट में। दूसरा जो पार्ट मिला वो ये वाला पार्ट में से आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसकी जो डायमेंशन है वो क्या है, ये 3 है, और ये है 1, है ना, ये 1। अच्छा, इसके अलावा एक पार्ट और है इसका, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको जो है ना, ये 1 है और ये 3, 3 वो मिले। इसको क्या है, हमने टुकड़ों में तोड़ा तो 3 हमें मिले, है ना। ये पार्ट मिला, ये कैसा रेक्टेंगुलर पार्ट है, ये टोटल ये यहाँ से यहाँ 5 है, 5 है ना, और ये यहाँ से यहाँ तक 3 है। तो ये 1 इधर बचा और 1 इधर है, ठीक है। हाँ, तो ये तभी तो 1 आई है ना निकल के, ये वाली ये चीज 1 आई है, 1 लिखी है मैंने, है ना, पता है इसमें। तो इसका क्या है, हमें जो शेप से देखने से मिल रहा है, ये कौन सी शेप निकल के आ रही है, रेक्टेंगुलर करके आ रही है। तो रेक्टेंगुलर करके आ रही है, तो हम एरिया निकालेंगे इसका। ये हमारा ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है ना। तो हम ए पार्ट का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ए पार्ट, है ना। तो एरिया क्या होगा इसका, एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसमें लेंथ कितनी है, 1 है, ब्रेथ कितनी है, एरिया कितना आया, 3 cm स्क्वायर। इसकी जो डायमेंशन है ना, ये डायमेंशन सेंटीमीटर में है, ऑल डायमेंशन
डायमेंशन इन mm सेम cm का मतलब क्या होता है सेंटीमीटर। cm का क्या होता है सेंटीमीटर। तो इसलिए इसका जो एरिया आया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब बी पार्ट का एरिया हम निकालेंगे। इसका कितना आएगा, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ 3 है ये वाली, और इसकी ब्रेथ कितनी है 1, तो कितना आ गया 3 आया ना। और यूनिट क्या आएगा इसका भाई, ये 3 है, ये 3 cm है, ये भी cm में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ना। ठीक है, इसके बाद में हम इस वाले सी पार्ट का है ना एरिया निकालेंगे। इसका ये कितना होगा, लेंथ है इसकी 1 और ब्रेथ है ये कितनी है, नहीं 1 है ब्रेथ, नो लेंथ 1 है और ब्रेथ ये वाली 3। लेंथ तो ये है ना और ब्रेथ 3 है 3 है, तो ये कितना आ गया, ये भी 3 cm स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आगे समझे। और इसके बाद में इसको रफ कर दें। कोई बताइए तो टोटल एरिया कितना आ गया इसका, टोटल एरिया 9 सेंटीमीटर वो क्या होगा, ए का एरिया है ना, एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी प्लस एरिया ऑफ सी, यानी कि एरिया ऑफ ए पार्ट का एरिया कितना आया था हमारा 3 सेंटीमीटर, 3 cm स्क्वायर प्लस बी पार्ट का कितना आया था, ये भी 3 आया था 3 cm स्क्वायर प्लस सी पार्ट का कितना आया था, ये भी 3 आया था। ठीक है, तो टोटल हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9 cm स्क्वायर है ना। तो ये इसका आंसर रहा। ठीक है, 9 cm स्क्वायर। इसके बाद में मैं अगला क्वेश्चन हम कराते हैं। करेंगे तभी इसको करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका जो दिया हुआ एल टाइप दिया हुआ है, एल। ठीक है, ये क्या है, एल है, और इसकी वो दी हुई है, ये 10 सेंटीमीटर है। ये यहाँ से यहाँ तक 12 दिया हुआ है, और ये जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक 10। ठीक है, और ये वाली जो दी हुई है वो 2 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी जो डायमेंशन है ना वो किसमें दी हुई है, सेंटीमीटर में दी हुई है। जो ये ऑल डायमेंशन है, ऑल डायमेंशन are given
सेंटीमीटर, है ना, सेंटी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, थोड़ा में ब्रेक करेंगे। ये जो है व्हाट, क्या वो, अच्छा वो इसको निकल ये यहाँ पे प्लेट है, यहाँ पे प्लेट। ठीक है, अच्छा अभी हमने क्या है, उसको टुकड़ों में ब्रेक किया, तो ये हमने ये ले लिया, है ना? तो ये वाला हिस्सा ये निकल के आया। अब इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, 12 है, यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं, ये 12 हमने ले ली। इसके बाद में इसकी लेंथ जो है ये कितनी है, ये है 2, ये कितनी है 2, तो ये इसकी हो जाएगी, है ना, ये 2 सेंटीमीटर, ये 12 है। दूसरा जो वो निकला इसका वो ये है, भाई यहाँ ये पार्ट तो अलग हो गया, इसको हमने अलग कर दिया, ये पार्ट है ये अलग हो गया, है ना। तो ये यहाँ से कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है ना। तो दो पार्ट हो गए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, है ना। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ए पार्ट, है ना, ए पार्ट ये है। तो एरिया इसका निकालेंगे, तो एरिया वाला क्या होता है, इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो इसकी जो इस वाले ए में तो ये लेंथ कितनी है, 2 है, और इसकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी है, 12। ये कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो ए पार्ट का हो गया। ऐसे ही बी पार्ट ये निकालेंगे हम इसको, तो इसको हम फिर अब कर देते हैं। तो यहाँ तुम टाइप ऊपर जाओ, एरिया ऑफ बी पार्ट, एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो बी पार्ट की लेंथ कितनी है, लेंथ इसमें कितनी दिखाई दे रही है, और इसकी ब्रेड्थ कितनी है, 2, है ना। तो ये कितना हो गया, 60 cm स्क्वायर, क्योंकि इसकी डायमेंशन क्या है, सेंटीमीटर दी हुई है, 8 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर, तो हो गया cm स्क्वायर आ गया ना। ठीक है, ये हमें बी पार्ट का एरिया मिला, और ये हमें ए पार्ट का एरिया मिला। हमें क्या निकालना है, टोटल एरिया निकालना है, कुल, है ना। इसको हटा देते हैं, टोटल एरिया है ना। ए पार्ट का एरिया ऑफ ए पार्ट प्लस एरिया ऑफ बी पार्ट, है ना। क्या नाम, 2 पार्ट का एरिया निकाला था, ए पार्ट का एरिया कितना निकल के आया था हमारा, 24 cm स्क्वायर, प्लस बी पार्ट का कितना आया था, 15 cm स्क्वायर, टोटल कितना हो गया, 40 cm स्क्वायर, है ना। ये हो गया। अच्छा, तो यही हमारा आंसर है। ओके,
इसके बाद में तो वाला ज्यादा क्वेश्चन अभी 10th क्वेश्चन कराया था ना उसका ए वाला ये वाला भी पार्ट कराऊंगा मैं अभी। इसके बाद में इसका हम सी पार्ट और कर लेते हैं, वो भी कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 का सी पार्ट है ना। एक इसमें फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है। ये दिया हुआ है, ये किस शेप कैसे दिखाई दे रही है? टी शेप है, टी शेप है ना। तो इसके जो डायमेंशन है ये 5 दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर है ना। ये 1 है, ये इसकी चौड़ाई कितनी 1 है, और ये जो है 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, एंड ये वाली यहाँ से यहाँ तक ये 4 है। ओके, और ये जो है ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, सभी डायमेंशन दी हुई है। टी शेप का है। हमको क्या करना है, इसको टुकड़ों में ब्रेक करना है ना। तो कैसे करोगे इसको? ब्रेक करना है, इसको तोड़ना। ब्रेक कर, कोई चीज ब्रेक कर दी, ब्रोकन ब्रेक एक ही बात है, ब्रेक से बना है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसका हम एरिया का टुकड़ा में इसको करेंगे है ना। हम क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन यहाँ से ये एक पोर्शन ले लें है ना, इसको ये अलग कर लें। ये भी शेप हमारी ये बनी, ये वाली शेप बनी है ना। और इसकी जो है ये लेंथ 5 है, और ये इसकी 1 है। इसके बाद में ये दूसरा नीचे के साथ ठीक है। तो ये इसका कितना है, ये 4 है, और ये 1 है। तो 2 शेप में लिया मैं। कौन सा? वो इसमें आ गए ना। ये पूरी लेंथ कितनी है, ये 2 यहाँ तक है, और 2 यहाँ तक है। 2 और 2 कितने हो गए, 4, और ये वाला 1 है। ये वाला ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 1 है। टोटल कितनी हो गई, 5 हो गई ना। तो 5 ऊपर आ तो गई ऊपर, वो हमने ले ली 5। ठीक है, तो ये फिर नीचे का बन चला गया, तो बीच में कुछ बचा ही नहीं। कौन सा नीचे बन चला गया ना, नीचे से। अरे ये 5 आ गई, ये टुकड़ा हमने अलग कर दिया इसमें से। अगर इसकी हम लंबाई देखें, टोटल 2 ये है और 1 ये है और 2 ये, तो टोटल 5 हो गई ना। तो ये 5 है, तो ये भी 5 ही होगी। रेक्टेंगुलर है, अगर सोचने वाली बात है। ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगी। तो ये हमने 5, ये 5 वैल्यू थी। इसके बाद में ये वाला टुकड़ा किया हमने इसकी ब्रेथ ये 4 दिखा रहा है, 4 लिख दी हमने। ये क्या है, ये 1 है इसकी, है ना। तो 1 लिख दिया हमने। बीच में 1 लिखा था फिर, बीच में 1 है। हाँ 1 है ना, 1 इसलिए ना, ये भी तो 1 है ना यहाँ से यहाँ तक। तो ये भी 1 होगी, रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगुलर है ना। तो ये 1 है, तो ये भी 1 होगी ना, होगी। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती नहीं होती, रेक्टेंगुलर शेप की बन रही है हमारी, समझे। तो इसका हमें एरिया निकालना है। ये हमारा ए पार्ट है और ये बी पार्ट है ना। ये पार्ट का एरिया निकालेंगे, एरिया इसका एरिया कितना आएगा, 5 × 1, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। ये सेंटीमीटर क्यों है, इसका क्योंकि ये डायमेंशन जो है किसमें, सेंटीमीटर में, इसलिए 5 cm × 1 cm से ये 5 cm स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसका एरिया निकाल रहे हैं, वो लिखा था मीटर, लिखा था आपने क्या मीटर लिखा था क्वेश्चन में। नो सेंटीमीटर में इसमें दिया है कि मेजरमेंट इन सेंटीमीटर।
तो ये ऑल डायमेंशन आर गिवन इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी जो हम एरिया निकालेंगे वो क्या होगा, लेंथ क्या है 1 है, ब्रेथ क्या है 4, टोटल कितना हो गया 4 cm स्क्वायर, यानी तो बी का कितना आया 4 सेंटीमीटर, ए का कितना ए आया, तो टोटल एरिया कितना आया, टोटल एरिया यहाँ लिख लेते हैं, टोटल एरिया नो 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 टोटल एरिया आया, नो इसका आया 5 नो प्लस 4 नो 9 cm स्क्वायर, ये आंसर है हमारा, है ना। अंकल आज का 2 का मतलब क्या है, 2 बार लिखा है व्हाट, नहीं, ये 2 का मतलब सीएम स्क्वायर के ऊपर 2 लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला 2 बार लिखा है मैंने। तो मैंने जब आगे क्लास में जाओगे ना पढ़ोगे ना, अपन जो है ना सेम उसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ये cm है cm है, तो इसमें क्या है कि इसमें भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है। जब आधार सेम होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, ये आपके आगे वाली कक्षा में बताएंगे, क्योंकि ये cm है ये cm है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी। एक इसकी घात है पावर, पावर होती है, पावर क्या है ऐड हो जाएगी तो इसमें 2 हो जाती है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे क्लास में आप समझोगे इसको, है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जाओगे तो पूरा जो लॉ ऑफ पावर्स हैं, लॉ जो पावर के जो नियम है, आपके नियमों को समझेंगे, ये सब डिटेल होता है उसमें, ओके। तो ये आंसर आ गया, और आज का हम वीडियो यही समाप्त करते हैं, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगे तो करना है। अभी उसको भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी ये हमने थोड़ा सा प्रयास किया है आपको समझाने का। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। मतलब मुझे भी मिला, ये आपने टी लिखा है, टी टी में यहाँ पे 2 आप फोन की लिख गया, फिर नीचे व्हाट 2 to 4 होता है, तो नीचे 4 लिख गया, तो 2 तो चलेगा ना, कौन सा ये यहाँ की लंबाई है भाई, ये इसके और इसके बीच की ये 2 है, ये इसके बीच की 2 है। इसे 2 to मल्टीप्लाई 4 होता है, तो नीचे पूरा गया नो बनाएंगे तो नहीं कुछ बोल तो रहा। आएगा ना 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 ना, ये यहाँ तक की वो डायमेंशन उसने अलग दी है, वो कह रहा है इसकी जो विड्थ है वो दी हुई है 4 है, वो दी हुई है क्वेश्चन में दी हुई है, इसका इससे कोई बड़ा वो नहीं है, रिलेशन नहीं है इसका, वो ऑलरेडी उसने डायमेंशन दी है, उसने कही कि भाई ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, वो उसने क्वेश्चन में दिया है, अपने आप ही दिया है ना उसमें, तो इनसे मिलावट नहीं बनती। तो ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी। तो हम वीडियो को यही समाप्त करते हैं, और आगे की वीडियो में इसको डिटेल समझेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ओके।